बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार से जब दूसरी बेटी राजा की बेटी थी, राजा की बेटी भी बहुत अच्छा विवाह बिचौलियों ने करवाया। किसने? बिचौलियों ने, मतलब जो घटक होते हैं ना बीच के, जो क्या बोलते हैं, मजुआ। तो राजा की बेटी है, अच्छे अच्छे करवाया गया, खूब प्रशंसा की गई, खूब प्रशंसा की गई। फला राजा है, उसका राजकुमार है, बहुत ही अच्छा राजा है, चलो तुम उसके साथ विवाह। तो राजा ने भी उसकी धन दौलत शौहरत को देख करके विवाह उस कन्या का कर दिया। लेकिन होता क्या है साहब, अच्छा लड़के भी बहुत होशियार होते हैं। अगर आपके लड़का को ब्याह वाले आए तो फिर समझो घर की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल तैयार चकाचक। लड़का से भी कहेंगे जा थोड़ा, ये क्या बोलते हैं अब तो, एक ऐसे क्या बोलते हैं, चंपी चंपी एम्पी करवा के आ जा। और वो लड़के भी बढ़िया तरीके से आ जाते सज वज करके। और जो का जिंदगी भर वो मुंह से का गुटका ना निकल रहा हो, वो भी उस दिन बढ़िया तरीके से रुमाल उमाल वाइट वाला कपड़ा बढ़िया है ना, तो बेचारी फंस गई। तो ध्यान रखना, हम तुझे मार देंगे, अथवा तेरे सालिग्राम भगवान को हम यहाँ से उठा के नदी में, नदी वहीं किनारे ही बह रही थी थोड़ी दूर। तो इन्होंने कहा ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, लेकिन इसने अपना नियम नहीं छोड़ा, नित्य प्रति पूजा पाठ प्रातःकालीन। एक दिन इनके पति ने, इनकी सास ने और नंद रानी जो कहती चूनों की भली नहीं हो, मैं सबने मिलजुल के प्रताड़ना की। और इसके पति ने सालिग्राम जी को बटुआ उठाया, वो सालिग्राम जी को लेकर के उस नदी में दूर फेंक दिए। नदी काफी गहरी थी प्यारे। अब तो ये बेटी रोने लगी, बिलखने लगी, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान। तुम सिलपिल्ले, अब जो बाहर होंगे ना दूर दूर, वो कह रहे होंगे सिलपिल्ले भगवान, ये पता नहीं शास्त्री कहाँ पागल हो गए हैं, उनको ये लग रहा होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सिलपिल्ले भगवान यही भगवान है, श्री कृष्ण जी ही। तो ये रोने लगी और कहने लगी, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, आप जहां हो मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। बहुत कहा मेरे कथा के प्रेमियों, और रोने लगी। आप भी हमारे साथ एक भजन के माध्यम से रोएं, शायद भगवान जैसे उनको मिले तैसे आपको भी मिल जाए, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्राणेश सिलपिल्ले तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश सिलपिल्ले तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राण तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, सिलपिल तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश सिलपिल्ले प्राणे से सिलपिल्ले। नदी में फेंक दिया गया, नदी गहरी है, बेचारी कैसे घुसे, डूब जाएगी, मर जाएगी। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ी बेचैनी हूँ तुम बिन, बड़ी बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा कर, बड़ी बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा आकर, बड़ी
और तुम्हारी याद आते ही, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, झड़ी आंसू की लग जाती। हे कृष्ण, हे मेरे सिलपिल्ले, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तो फिर दिल में आता है, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तो फिर दिल जाओ। आहा, आहा, यारे संसार का लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं प्यारे, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं तो पेड़ की शाखाओं पर लटक करके मर जाते हैं। अगर यही प्रेम प्यारे, यही प्रेम जो तुम्हारा वासनाओं में है, यदि यही तुम्हारा उपासनाओं में बदल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा प्यारे, कल्याण हो जाएगा। आहा, और आइए विराजमान हो जाएं। इस भजन को मैं पूरा कर लूं, उसके बाद मैं परिचय भी कराऊंगा। क्या मैंने बोला? आगे आ जाएं, आगे बैठ जाएं। मैंने क्या बोला? संसार के प्रेम में लोग जहर खा के मर जाते हैं। अगर ये क्या कह रही है कि फिर दिल में आता है, कि फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, कि मर जाऊं जहर खा के। और क्या कहा? हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, छिपे हो तुम कहां जाकर, छिपे हो तुम कहां जाकर, न आते हो बुलाने से, ओ कहां
जाकर बुलाते हो नहीं आते। हे मेरे शिल्पिल्य भगवान, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस थौर तड़पा कर, मजा क्या तुमको आता है, मुझे तड़पा कर। एक बात कहूं प्यारे, अब तो भैया भारतवर्ष की वर्तमान की संगीत कला में ऐसा बर्बाद कर दिया है कि जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ थे, प्राचीन भजन थे, हमारे ब्रज के भजन थे, सब लुप्त होते जा रहे हैं। ये जो भजन जो गा रहे हैं, ये मैंने हाथ से नहीं लिखा, ये वृंदावन के परम संत स्वामी हरे राम बाबा जी, ये उनकी रचना है। केवल मैंने इसमें इतना परिवर्तन किया है, मेरे प्राणेश मनमोहन की जगह पे शिल्पिल्ले बोला है। देखो करुणा की क्या है। एक दो लाइनें और सुना रहे हैं। एक भक्त कह रहा है प्रभु से, न भूलूंगा कभी उपकार। राधे श्याम जी आपके लिए है। न भूलूंगा कभी उपकार, अपने उस हितैषी का न भूलूंगा कभी, हितैषी का हो अपने उस हितैषी का। कौन हितैषी? कौन हितैषी? का जो करवा दे, जो करवा दे, जो करवा दे मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन, कन्हैया को यहाँ लाकर, जो करवा दे मुझे दर्शन, कन्हैया को यहाँ लाके। जो करवा दे मुझे दर्शन, कन्हैया वो करवा दे मुझे दर्शन, कन्हैया को यहाँ लाके। मेरे प्राणेश शिल्पिल्ले, मेरे प्राणेश शिल्पिल्ले, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश शिल्पिल्ले, तुम्हें ढूंढूं कहाँ। भाव तो प्यारे बहुत हैं, बहुत भाव हैं, लेकिन मैं बताऊं, ये जब उसने ऐसी करुण पुकार कही तो कौन कहता है भगवान नहीं आते हैं प्यारे। एक आवाज पर, केवल करुण की करुणा भरी एक पुकार पर, मालूम द्रौपदी ने सभी की ओर देख लिया था। कल मैं कथा सुना चुका हूं, परसों थोड़ा, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब एक बार उस कृष्ण को बुलाया, एक बार उस बस अपने प्राणेश को बुलाया, तो क्या हुआ, भगवान भागे चले आए। तिल भर सूंड रह गई थी केवल उस गजग्राह की कथा में आपने सुना, लेकिन भगवान आ गए। गरुड़ छोड़ दिया, बैकुंठ छोड़ दिया। उसी समय भगवान उस नदी से, जिस नदी में फेंके गए थे शिल्पिल्ले भगवान, और प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। केवल वहां एक ने नहीं देखा, जब वो रो रही थी तो न जाने कितने लोग ये कह रहे थे ये पागल हो गई, पागल हो गई। तो पागल समझ करके लोग पागल को देखने आ रहे थे, लेकिन जब पागल वो बांके बिहारी के लिए हो गई मेरे कैलाश भैया, तो समझ लो
बांके बिहारी प्रकट होकर के दर्शन दिए और सारा संसार पागल कहलाया और वो स्वयं के लिए हमेशा के लिए भक्तमाल कथा में अजर अमर। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैंने अपने कथा को इस कथा के कम शब्दों में पूर्ण किया। बहुत बड़ी कथाएं हैं।